हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस समूह में सजीवों के परिभाषित गुण नहीं है? पहला है वृद्धि और प्रजनन, दूसरा है उपापचय और कोशिकीय स्तर का संगठन, तीसरा है उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया और संचेतना, चौथा है उपरोक्त सभी। सबसे पहले आइए हमारी मुख्य अवधारणा, जिसमें हम लेंगे सजीवों के लक्षण। सजीवों के लक्षण वह लक्षण होते हैं जिनके द्वारा हम किसी सजीव को सजीव कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन लक्षणों में, हम इन लक्षणों में देखते हैं जनन, वृद्धि, श्वसन, उपापचयी क्रियाएं, क्रिया प्रतिक्रिया, किसी भी संवेदना के प्रति प्रतिक्रिया, इसको हम प्रतिक्रिया लिख रहे हैं। इसके बाद अन्य क्रियाएं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो सजीव जो होते हैं, इनका शरीर मिलकर बना होता है। सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सभी सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका जो होती है वह हमारी सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। और इन्हीं कोशिकाओं में उपापचयी व अन्य क्रियाएं पाई जाती हैं। उपापचयी क्रियाएं अपना स्थान लेती हैं। अब ये कोशिकाएं ही आगे वृद्धि और प्रजनन में सहायक होती है। कोशिकाओं में कोशिका विभाजन पाया जाता है, जिनके द्वारा इनमें मात्रा में या संख्या में वृद्धि होती है। आगे सजीव हैं, ये सजीव ही कोशिका विभाजन द्वारा ही, कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ही युग्मक बनाते हैं, जिनसे आगे निषेचन क्रिया द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। यह प्रजनन क्रिया कहलाती है। जितने भी सजीव होते हैं उन सब में हमने देखा है कि वह उद्दीपन, बाहर से मिलने वाले उद्दीपन जो होते हैं उनके प्रति प्रतिक्रिया व संचेतना दिखाते हैं। अब हम हमारे विकल्पों को देखते हैं। विकल्प में हमारा पहला विकल्प है वृद्धि और प्रजनन। तो हम देखते हैं कि सभी सजीव जो हैं वह वृद्धि नहीं करते हैं। कुछ सजीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर का विकास रुक जाता है, तो ऐसे सजीव जो हैं वो वृद्धि नहीं दिखाते हैं, जैसे कि बौने लोग। दूसरा है प्रजनन। प्रजनन में हम देखते हैं कि कई सजीव ऐसे होते हैं जैसे कि श्रमिक मधुमक्खी और बंध्य नर व मादा। इसके अलावा खच्चर, ये जीव ऐसे हैं जो कि प्रजनन आगे नहीं दिखाते हैं, इनमें प्रजनन की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो हम वृद्धि और प्रजनन को सजीवों के परिभाषित गुण में नहीं रख सकते हैं। तो हमारा जो पहला विकल्प है वह विकल्प जो कि वृद्धि और प्रजनन का है वह गलत हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं उपापचय और कोशिकीय स्तर का संगठन। ये कथन सही है क्योंकि सभी सजीव जो हैं वह जीवित रहने के लिए उपापचयी क्रियाएं करते हैं, जिनसे उन्हें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और सभी सजीवों का शरीर जो है वह कोशिकीय स्तर का होता है। जैसा कि हमने देखा कि सभी सजीवों में कोशिकाएं होती है जो कि उनकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। तो तीसरा है उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया एवं सचेतना। यह कथन सही है क्योंकि जितने भी सजीव हैं उनमें उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता पाई जाती है और उनमें संचेतना पाई जाती है। हमारा चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी, तो यह गलत हो जाता है क्योंकि हमारा पहला विकल्प इसमें गलत हो गया है। तो हम हमारा देखते हैं। हमारा प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस समूह में
सजीवों के परिभाषित गुण नहीं है। तो हमारा जो पहला विकल्प है, विकल्प ए, यह हमारा उत्तर बन जाता है, क्योंकि समूह में जो हमें दे रखा है वृद्धि और प्रजनन, वह इसी समूह में आ रहे हैं, जो कि हमारे लिए गलत हैं। तो हमारा जो उत्तर है वह है उत्तर ए, वृद्धि और प्रजनन। आशा है आपको उत्तर समझ आ गया होगा। धन्यवाद।